गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल पूजा गुप्ता चैनल। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं आपके करंट अफेयर्स से। सैटरडे की क्लास है, संडे को आपके करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। कल जो है सुबह नहीं लगेगी। कल जो है आपकी क्लासेस, संडे को जो क्लासेस होती है वो कब लगती हैं, जब आपकी 5 से 6 और 8 से 9 ये दो क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि इन दो क्लासेस में जो हफ्ते में पढ़ा है या हम कोई पेपर डील करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी के पास पेपर है प्लीज़ वो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करें। और दूसरी चीज़ है पूजा गुप्ता चैनल के नाम से, या लेट्स लर्न विथ मी। दूसरी चीज़ ये है कि संडे की जो क्लास है उसमें स्टैटिक जीके का भी पोर्शन, छोटा सा टॉपिक डील किया जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ इन दोनों सेशंस को देखना। फिर मंडे से फिर से शेड्यूल, अगर आपका साथ रहा और आपका प्यार मिला तो बहुत जल्दी मैं कुछ 2-3 चीज़ों को नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट होगा तो हम बहुत जल्दी वो भी चीज़ कर लेंगे। बट पहले अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए करंट अफेयर्स का डील करते हैं। जुलाई का सेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। जुलाई के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। इक्का दुक्का अगर आपके फिर भी लगता है कि रह गए हैं तो प्लीज़ आप जो है वो भी हम कर लेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे या कुछ भी। और फिर आपका चलेगा अगस्त का। तो जुलाई जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जुलाई का पूरा सेशन देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, Europa Clipper mission is the Earth's first mission investigation of Jupiter's moon named Europa. This mission is being undertaken by which space agency? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि यूरोपा क्लिपर मिशन, जिसको पहले यूरोपा फ्लाई बाय मिशन भी कहते थे, यूरोपा फ्लाई बाय मिशन, ठीक है। ये मिशन जो है ये किस पे, अर्थ का पहला मिशन है, ये अर्थ का फर्स्ट मिशन है जो बताएगा कि जुपिटर के मून, जो जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं यानी मून है, यूरोपा के बारे में, ठीक है। ये कब तक कंप्लीट, ये कौन लॉन्च, कब लॉन्च हो रहा है, 2024 में। कौन लॉन्च कर रहा है, आपका फ्लाई वन हैवी, ठीक है। कहा गया है कि ये सबसे पहले अर्थ से 2030 तक ये जुपिटर में पहुंचेगा। उससे पहले ये अर्थ पे आएगा, अर्थ का मिशन कंप्लीट करेगा 2026 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो ये कब कंप्लीट होगा, अर्थ में 26 और फिर यूरोप में जो है ये 2023 में, ठीक है। यूरोपा, मार्स में जाएगा ये फरवरी में 24 में, और 30 में जाएगा आपका यूरोपा में, ठीक है। यूरोपा में ये 2030 में पहुंचेगा, मार्स में पहुंचेगा 24 में, और अर्थ में पहुंचेगा ये 2026 में। तो ये कहाँ पे है, संसा जो है दैट इज चाइना, यूरोपियन यूनियन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये। इसरो आपको पता है इंडिया में है, ठीक है। तो आंसर इज नासा। ये कहाँ पे है, ये नासा जो है इस ऑपरेशन को करने जा रही है। और कब लॉन्च होगा, अक्टूबर 2024 में। क्या है, यूरोपा फ्लाई बाय मिशन के नाम से भी जाना जाता है, और यूरोपा क्लिपर मिशन जो अर्थ का पहला मिशन है कि वो जुपिटर के मून, कौन से मून, यूरोपा। तो ये याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूरोपा, इट्स द जुपिटर्स मून, जिसपे ये जो है इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, अर्थ। अर्थ की पहली इन्वेस्टिगेशन है बृहस्पति, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो बृहस्पति में के चंद्रमा की पृथ्वी की पहली मिशन जांच कौन करेगा, वो है आपका नासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CRPF observes its raising day every year on 27 July. It's In 2021, the force will be observing its dash raising day. CRPF जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि जो CRPF है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये जो है, इसमें जो है 27 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, 27 जुलाई को। 27 जुलाई को मनाया जाता है। कब शुरू हुआ था, 1939 में, जिसका नाम क्या था, तब इसका नाम था
क्राउन रिपब्लिक ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसको 1988 के एक्ट में या 1949 के एक्ट में इसको क्या कर दिया गया, CRPF। तो ये हाल ही में कब मना, देखिए इससे दो क्वेश्चंस निकलते हैं। रेजिंग डे, इट्स रेजिंग डे जो है वो कब मनाया जाता है, 27 जुलाई। कब शुरू हुआ था ये, किसने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है या किसने शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनके बारे में कहा है। तो ये था 83। तो इससे ये याद रखना, इसका पहले नाम क्या था, क्राउन रिपब्लिक 1939, और फिर 49 के एक्ट में जो है इसको चेंज करके CRPF एक्ट बना था, जिसमें चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया, CRPF। As per the CARE ratings, the estimated GDP growth rate of the India in financial year 2022 is projected in the range of, अगर देखा जाए GDP क्या होती है, इट्स द रेवेन्यू और द एक्सपेंडिचर्स बाय द पॉलिटिशियंस, बाय द बिजनेसमैन, बाय द ब्यूरोक्रेट, जो भी खर्चा उन्होंने सारे साल में किया होता है उनका रेवेन्यू, उसके बारे में ये GDP बताता है कि कितनी हुई है। तो कितनी है, 6.57, 9 to 10, 7.1 से 8.2 या 8.8 से 9। तो इस टाइम जो गई है ये गई है 8.8 से 9 तक, और हाल जो आपकी 2019 में ये 7.8 के आसपास गई है, 1920 के आसपास, ठीक है। केयर रेटिंग्स क्या चाहिए हो चुका है, ठीक है। Which country has become the first in the world to get approval for the commercial production of genetically modified golden rice? कि ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में जो है गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उनको जो है पहले देश का पहला देश कौन सा बन गया है जो वाणिज्यिकली उत्पादन के लिए गोल्डन राइस को जो है प्रोड्यूस कर सकता है या दे सकता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नेदरलैंड्स या फिलीपाइंस? फिलीपाइंस है ये कंट्री जिसको जो है अप्रूवल मिला है, और इससे क्या फायदा होता है कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस हैं जो कि माल न्यूट्रिशन है, उनको बेटर फूड दिया जाए, बेटर फूड के लिए, ठीक है, बेटर फूड, जिससे क्या होगा, इनका माल न्यूट्रिशन बिकम लेस, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री बनी है आपकी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priya Malik has recently won a gold medal for the India in which sport event? हाल ही में जो प्रिया मलिक है उसने कौन सा गोल्ड मेडल किस पे जीता है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग या गोल्फ? देखिए प्रिया मलिक ने भी हाल ही में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कहाँ पे जीता है? बुडापेस्ट में ये जीता है। एक सेकेंड, बुडापेस्ट है ये, बुडापेस्ट जगह है, एक सेकेंड, बुडापेस्ट में जीता है, जो कि कहाँ पे है? हंगरी, ठीक है, हंगरी। तो ये जो है आपका गोल्ड मेडल, और आपको पता है जम्मू ने जो है जम्मू ने सिल्वर मेडल जीता था, कितने किलो वेट उठाकर? आपका 43 kg, जबकि इसने जो है 73 kg का वेट उठाया है, और जिसने कितना जीता है आपका पहली रेसलिंग, इसने भी किसमें जीता है? रेसलिंग में, उसने वेट लिफ्टिंग में जीता, ठीक है। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक पेस्यू डेल प्रेडो, वॉलवर्ड एंड रिटायरो पार्क्स आर अमंग न्यूली इंडक्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फॉर 2021। हाल ही में वर्ल्ड की कौन कौन सी जो जगहें हैं वो यूनेस्को में आई है, इंडिया से भी आई है। 39 साइट्स हो चुकी थी, अब 40 हो गई है, ठीक है। कौन कौन सी? पेस्यू डेल प्राडो, वॉलवर्ड एंड रिटायरो पार्क। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री की जो कौन सी, जैसे कंट्री का नाम दे दिया हो और उसमें आपको साइट्स बता दी है, तो ये भी याद रखना। पेस्यू डेल प्राडो एंड रिटायरो पार्क जो है इनको भी हाल ही किसमें इकट्ठा किया गया है? यूनेस्को साइट में। आपको पता है ढोलावीरा को भी लिया गया था, ढोलावीरा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज, जो कि 39th बनी थी, और ये क्या बनी है? आपकी 40th, ठीक है।
तो इसको जो है ये कहाँ पे है, ये किस सिटी पे है, पेरिस नहीं, इटली नहीं, मैड्रिड, जो कि कहाँ पे है, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, B.S. Yediyurappa has recently resigned as a chief minister of which state? अभी कौन बने, बुसाई बोधवर्ज, पूरा नाम बीबी है, ऐसे याद कर लीजिए, बुसाई बोधवर्ज है शायद इनका नाम। तो ये जो है BS हो सकता है कोई प्रोनाउंसिएशन या कोई नाम में स्पेलिंग्स में, तो वो मैं आपको, पर बीबी है, मिस्टर बीबी जो है हाल ही में जो है ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। पर BS येदियुरप्पा ने हाल ही में जो है रिजाइन किया है एज अ चीफ मिनिस्टर। कहाँ का, तेलंगाना नहीं, केरला नहीं, गुजरात नहीं, आंसर इज कर्नाटका। कहाँ के हैं, कर्नाटका के। The International Day for the Conservation of Mangroves Ecosystem is an international celebration taking place every year। कब मनाया जाता है ये, देखिए जो कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो जो ये मैंग्रोव ट्रीज हैं इनके लिए इंटरनेशनल सेलिब्रेशन की जाती है, और इसमें क्या किया जाता है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट दीज फॉरेस्ट्स। ठीक है, दीज फॉरेस्ट, उनके बारे में बताने के लिए। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, 26 जुलाई। Recently, who won first ever skateboard competition at the Tokyo Olympic Games? जो अभी हाल ही में स्केटबोर्डिंग कंपटीशन हुआ है, जिसने पहला हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग, क्योंकि ये हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है, तो प्रतियोगिता किसने जीती है, यूटो हॉरिगोम, कैल्विन हुफलर, जैगलर एटन या मसाशी अबे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइम जीता गया है ये जापान का है, इंडिविजुअल बिलोंग्स टू जापान, जिसने हाल ही में मेन स्ट्रीट्स, ठीक है, मेन स्ट्रीट्स इवेंट में जो है, इवेंट में ये टाइटल जीता है। ठीक है, इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये किसने जीता है, ये है यूटो हॉरिगोम, जिसने फर्स्ट टाइम स्केटबोर्डिंग, दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड टू कम इन सम एग्जाम्स, क्योंकि फर्स्ट एवर है तो स्केटबोर्डिंग, और टोक्यो के क्वेश्चंस को जब ये टॉपिक ओलंपिक्स खत्म हो जाएगा तो हम इसके स्टैटिक जीके का पार्ट करेंगे। Which country has hosted the high-level international conference titled Central and South Asia Regional Connectivity 2021? अगर देखा जाए तो किस कंट्री ने अभी हाल ही में, किस, ये आपका जोगा जोग जो है इसका गलत, ये हिंदी रहने दीजिए, इसका देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा देश है, कौन सा देश है जिसने हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब एक ऐसी कंट्री का नाम बताइए जिसने अभी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी। तो ये क्या है, ये इंडिया में हुई है, अफगानिस्तान में हुई है, उज़्बेकिस्तान में हुई है या ईरान में हुई है, तो ये हुई है उज़्बेकिस्तान, और ये मीटिंग प्रॉपरली कहाँ पे ली गई है, ताशकेंत में। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, जो मतलब इसमें पूरी चीज़ों को डील किया जाएगा, जितनी भी कनेक्शंस हैं विद द डिफरेंट कंट्रीज उनको बनाया जाएगा ताशकंद में। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क? बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बना है, किस चीफ मिनिस्टर ने, मिस्टर हिमंता बिस्वा। इन्होंने हाल ही में जो है बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, उनका मेन एम था, एंड टू एनकरेज बैम्बू ट्रेड। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये किसने शुरू किया है, और हिमंता बिस्वा कहाँ के सीएम है,
आसम के। कहाँ के हैं? आसम के। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवल शिप डैश इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021। भारतीय नौसेना का जहाज अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। तो ये कौन सा है? ये कब से कब तक हो रही है? ये 26 जुलाई से लेकर आपकी 6 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो इंडियन नेवल शिप है, इसमें कौन सी कटलेस एक्सप्रेस 2021 जो कहाँ पे हो रहा है? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कब से? 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2021 तक। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? खंजर नहीं, रणवीर नहीं, राणा नहीं, आंसर इज तलवार। आंसर इज तलवार। ठीक है, विच कंट्री टू डेवलप आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम? कौन सी ऐसी कंट्री है जो आयरन डोम स्टाइल जो है बना रही है? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें आयरन डोम स्टाइल में जो है ये स्पेशल सिस्टम है फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, स्पेशल सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन या फॉर डिफेंस। ठीक है, ये इजराइल ने भी बनाया है और अभी इसने जो है 2.6 बिलियन जो रुपीस जो हैं वो लिए हैं यूएस से। ठीक है, तो इसको परस्यू करने के लिए यूएस से उसने डॉलर्स 2.6 बिलियंस लिए हैं। तो ये जो आयरन डोम डिफेंस स्टाइल है दैट इज बेसिकली फ्रॉम, ये किसने शुरू किया है? दैट इज साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 24/7 हेल्पलाइन नंबर? ठीक है, कौन सी कंट्री ने हाल ही में, या सॉरी किसने जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 24/7 हेल्पलाइन नंबर इशू किया? देखिए, ये है टू हेल्प द गर्ल्स और द वुमेन्स जो फेस करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर्स, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स को, जो मतलब इट्स लाइक वायलेंस, टॉर्चर्स, एब्यूजेस, ऑल दैट। तो ये किसने? जब आ गई बात वुमेन की, तो मैंने आपको पोर्टफोलियो में बताया था, इट्स नॉट नरेंद्र मोदी, इट्स नॉट अमित शाह, इट्स नॉट निर्मला सीतारमन, आंसर इज स्मृति ईरानी। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी, जिसने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 24/7 हेल्पलाइन किसने इशू किया है? मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू होल्ड 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये किसने शुरू की है? यूएस, रशिया, जापान या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया? ये जो है दैट इज फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए ये मीटिंग शुरू की गई है। ठीक है, ये जो मीटिंग है ये शुरू की गई है रशिया के साथ। इंडिया एंड रशिया जो है ये 12th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें जो है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो है इनकी इंटरैक्शंस होंगी। तो 12th एडिशन कहाँ पे हो रहा है? रशिया में। Which of the following states become India's first city to provide quality drinking tap water? इसमें से कौन सी इंडिया की पहली सिटी है जो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्वालिटी वाइज अच्छा पीने का पानी, नलके का जो होता है अच्छा पानी दे रहा है? पुरी, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई? तो आंसर इज पुरी, ओडिशा जो है ये जो है आपको पूरी क्वालिटी वाइज जो है ड्रिंकिंग वाटर देगा। और इसमें जो है नई टेक्निक्स, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो नई टेक्निक्स जो है ये कहाँ से लेगा? लंदन से, सिंगापुर से। बेस्ट टेक्निक्स के साथ जो है वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा और फिर जो है ये लंदन और जो है ये
ड्रिंकिंग वाटर का। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं आएंगी बट बाहर की कंट्रीज में भी सप्लाई होगा। Which of the following Harappan site was named as 40th Indian site on UNESCO World Heritage Day? देखिए अभी हमने किया यूनेस्को की जो साइट्स हैं, रेट्रो पार्क दैट इज़ फॉर वर्ल्ड एंड इट इज़ फॉर मैड्रिड। तो ये जो सिटी है ये बनी है आपकी, वहाँ पे था कि 40th सिटी भी बनी है। तो 40th में आता है आपका ढोलावीरा, जिसको कहाँ पे हड़प्पन साइट है। तो ये जो साइट्स हैं 39 साइट्स हो चुकी थी, 39 साइट्स हो चुके हैं, जिसमें एक और इंक्लूड हुई है 40th। ठीक है, तो हड़प्पन साइट है जो ढोलावीरा है, और आपको पता है ढोलावीरा इज फेमस फॉर वाटर हार्नेसिंग साइट। रोपड़ इज पंजाब, आपका जो ये है ये आपका लोथल जो है यहाँ इज फेमस फॉर डॉकयार्ड पुराने टाइम पे। ठीक है, अगर कोई बोलने में गिल्टी, और कई बार क्या होता है कुछ भी अगर डाउट लगता है तो पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट, आज़ाद की शौर्य गाथा एग्जीबिशन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। कौन सा ऐसा वो है इंसान जिसके लिए आज़ाद की शौर्य गाथा जो है उनकी लाइफ में के बारे में बताती है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या फिर आपका रानी ऑफ झांसी। 1 मिनट। ठीक है, तो ये है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए अभी जो है क्योंकि लाइव सेशंस नहीं है तो कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए जो है सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये याद रखना। अब आपको बताना है कि निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू, निपुण भारत मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? स्कूल एजुकेशन, आपका हायर एजुकेशन, टेक इनोवेशन, या सेल्फ डिफेंस। जो आपका निपुण भारत मिशन है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? स्कूल एजुकेशन, आपका हायर एजुकेशन, टेक, या फिर आपका सेल्फ डिफेंस। लेट मी चेक फर्स्ट। इट्स फॉर बेसिकली क्या है, निपुण भारत मिशन ऐसा मिशन है जिसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अच्छी एजुकेशन देना। तो ये जो है जिसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो न्यूमेरिकेसी। तो इसकी फुल फॉर्म मैं लिखवा देती हूँ, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये जो है आपका जो दिस इज फॉर स्कूल एजुकेशन, दिस इज लॉन्च्ड अंडर द, एक सेकेंड, दिस इज फॉर स्कूल एजुकेशन कि मतलब जितने भी बच्चे हैं जो मैथ्स, जो टेक्निकली मैथ्स में या कुछ भी है, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये इशू किया है कि जितने भी होनहार बच्चे हैं स्कूल की एजुकेशन के लिए, उनको जो है टेक्निकली पूरी तरह से उनकी रीडिंग प्रोफिशिएंसी को, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये है निपुण भारत मिशन। तो आज का सेशन इतना ही। देखिए कुछ क्वेश्चंस पे डाउट रहता है क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी, अगर किसी को ये लग रहा है कि मैम के डाउट्स क्लियर नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइव सेशंस में इंटरेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो कोई गलती होगी तो मुझे अगले दिन आपको बेटर करना पड़ेगा। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे, और अगर कोई गलती लग रही है, आपको ये ठीक लग रहा है या गलती लग रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ फीडबैक जरूर देना। अगर कोई गलती लगती है तो माफ़ी चाहूँगी, बट अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। कंटेंट वाइज धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल on Facebook page, follow me as Pooja Gupta page, on YouTube channel Pooja Gupta, and on Telegram it's Pooja Gupta channel. Let's learn with me, and please कोई भी फीडबैक देना है आप जरूर दीजिए,
कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये चीज़ होनी चाहिए वो भी बताइए, तो वो भी आइडियाज़ को मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल मंडे को करंट अफेयर्स के साथ सुबह। तो आज का सेशन इतना, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि क्लासेस अच्छी चल रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और दूसरों के साथ भी, दूसरों को भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, and stay fit, stay cool, and stay healthy.